हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल हमने शेड्यूल के बारे में पढ़ा था, हमारा पहला लेक्चर था। आज दूसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट के बारे में। तो आपको अगर शेड्यूल देखना हो तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर जो है पार्ट के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल बताया था कि आप शेड्यूल कितने हैं, अनुसूची 12 है, भाग हैं 22। तो अनुच्छेद है 395। तो जो हमारी राज्य व्यवस्था में जो भाग का पार्ट है, ये हमारा एक हिसाब से ये सिलेबस है जो हमें जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाग में बताता है कि हमें पढ़ना क्या है। संविधान में जो भाग है हमारा 22 भाग है, ये कंटेंट है, इंडेक्स है, जो कि हमें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे आप पहले किसी विषय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका इंडेक्स जानते हैं। तो सीधी सी बात है कि भाग हमारा वही इंडेक्स का काम करता है जो हमें राज्य व्यवस्था के बारे में बताता है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है संविधान में। ठीक है। भाग 1 है और हमारे संविधान में भाग के अंतर्गत ही जो ये पार्ट चलेंगे उसके अंतर्गत ही हमारे अनुच्छेद आएंगे। तो ये हमारा संविधान का भाग ए जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और ये आता है 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक। ठीक है। ये हमें बताता है कि जो भी हमारे देश की सीमा है या फिर देश के अंतर्गत कोई भी राज्य अगर बदल रहा है, उसका नाम बदल रहा है, या फिर कोई जो राज्य है उसका बंटवारा हो रहा है, तो जो है वो किसके अंतर्गत, किस प्रक्रिया के तहत ये जो है हमें कर सकते हैं। तो ये हमें 1 से 4 अनुच्छेद के अंतर्गत ही हम इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये हमारा भारत है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान है, आपको पता होगा यहाँ पे पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान कहे कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कोई ये जो है अलग देश बनकर नहीं आएगा। ये तभी आ सकता है जब ये एक मतलब इसकी जो पाकिस्तान की सीमा है वो भारत में इंटर कर जाए, और ये जो है भारत की एक क्या होगी, जैसे हमारे इस टाइम भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। तो उसी हिसाब से ये जो है 29वां राज्य बन जाएगा। ठीक है। तो जो सीमा होगी उसकी परिवर्तित हो जाएगी भारत की। जैसे 2 जून 2014 को तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया था तेलंगाना का। तो ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? अनुच्छेद 3 में। ठीक है। पार्ट 1 का अनुच्छेद 3 है, उसके तहत जो है ये आंध्र प्रदेश का बंटवारा होकर तेलंगाना बन गया था। ठीक है। भाग 2 है हमारी नागरिकता। ये 5 से 11 अनुच्छेद तक चलती है कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं और कितने प्रकार से हमारी नागरिकता जो है छीन सकती है। ठीक है। तो नागरिकता हम 5 प्रकार से ले सकते हैं और 3 प्रकार से हम त्याग कर सकते हैं। ठीक है। 3 प्रकार से त्याग कर सकते हैं और 5 प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं नागरिकता। ठीक है। भाग 3 है मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। तो इसमें हम पढ़ेंगे मूल अधिकार 12 से 35 तक। आप जानते होंगे कि हमारे मूल अधिकार पहले 7 थे, जो अब
संविधान में कितने हो चुके हैं? 6। स्वतंत्रता, समानता, शोषण, संस्कृति, शिक्षा, तो ये सब हमारे क्या मूल अधिकार है, इसमें पढ़ेंगे। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि राज्य के लिए इसमें जो सरकारें हैं वो कौन सी कल्याणकारी जो है योजनाएं ला रही हैं, वो इसी के अंतर्गत ले आती हैं कि हमारे स्टेट का कैसे वेलफेयर स्कीम्स ला सकें और राज्य हमारा उन्नति कर सके, हमें गरीबी, समानता, ये सब सारी मिटानी होती है। ठीक है। तो ये 36 से 51 तक है। और हाँ, एक बात ये है कि इसके लिए आप, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, जो भी आपको लग रहा होगा कि सरकार हमें ये चीज़ नहीं दे रही है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। ये वाद योग्य नहीं होती है और मूल अधिकार, ये हमारे मूल अधिकार होते हैं, इसके लिए आप जरूर कोर्ट जा सकते हैं। ठीक। 4 काम, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक है। तो ये हमारा संविधान, मूल संविधान में, ये हमारा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। हमारे मूल कर्तव्य के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है। मौलिक कर्तव्य को 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। भाग 5 हो गया संघ। संघ ये कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेकर 151 तक। ठीक है। 52 से लेकर 151 तक। इसके बारे में, इसके अंतर्गत हम 52 से लेकर 151 में पढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका 52 से लेकर 78 अनुच्छेद तक। उसके बाद संसद कहाँ से कहाँ तक? 79 से लेकर 122 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। कहाँ से कहाँ तक? 123 आर्टिकल तक। आगे पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 127 तक। ये सब हमारे इंडेक्स चल रहे हैं पार्ट के। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची मैंने आपको पढ़ाया है, खंड खास से संबंधित, इसको जो है आर्टिकल 238, इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है।
इस भाग को संविधान से समाप्त कर दिया गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक। संघ राज्य क्षेत्र जो भी जितनी भी हमारी यूटीज हैं, 8 यूटीज है ना, दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, तो दादरा नगर हवेली हो गई, तो इन सब का अध्ययन हम भाग 8 में करते हैं। भाग 9, भाग 9 में जैसे शेड्यूल में हमने पढ़ा था क्या, अनुसूचियां 11-12, तो उसी तरह यहाँ भाग 9 में पंचायतों के बारे में है, पंचायतें, ठीक है। और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 243 से लेकर 243 तक, ठीक है। और इसी में 9 का जोड़ा गया है, नगर पालिका, नगर पालिका भाग 9 का ही है, तो इसमें 9 का ये जोड़ा गया, सब क्लॉज इसे बोलते हैं, तो ये 9 का हो गया नगर पालिका। और इसको 243 ता से लेकर 243 झा तक, ठीक है। फिर इसी में जोड़ा गया है 9 खा, ये होता है सहकारी समितियां, सहकारी समितियों में ये 243 ZH से लेकर 243 ZT तक चलता है, ठीक है। और इसको जोड़ा गया था कब? 97वें संविधान संशोधन 2011 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, 1992 में। और नगर पालिका जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति 244 से 244 का तक, ठीक है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 245 से लेकर 265 तक। संघ राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 265 तक चलेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आएगी? विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां 245 से लेकर 255 तक। और दूसरा आएगा प्रशासनिक सेवा 256 से लेकर 263 तक, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट 11 तक हो गए हैं। और अगला जो भी 22 पार्ट है, टोटल 11 मैंने बताया है। अगला वीडियो अगले जो है 11 के बाद का होगा। तो आज का वीडियो इसमें ये था कि मैंने 1 से 11 तक के पार्ट के बारे में आपको बताया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट ज़रूर करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगला लेक्चर पार्ट 11 के बाद का होगा। थैंक यू सो मच।